बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की दो अहादीस का मुताला करेंगे। मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 300 और ये बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 481 है। और इसी तरह दूसरी हदीस है 301 और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 482 है। इस हदीस में हाथों में दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल करना आया ये जायज़ है या नाजायज़। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस पर बाब बांधा है उसका नाम है बाबु तशबीकुल असाबिअ फिल मस्जिद वगैरिही, कि मस्जिद और उसके गैर मस्जिद में दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल करना, क्या ये अमल जायज़ है या कि नहीं। अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्नल मुअमिना लिल मुअमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़न व शब्बक असाबिअहु रवाहुल बुखारी। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहदा स्वलातियल अशिय्य फ़सल्ला बिना रकअतैन सुम्मा सल्लमा फ़कामा इला खशबतिन मारूज़तिन फिल मस्जिद फ़त्तकअ अलैहा फ़कअन्नहु ग़ज़बानु व वज़अ यदहु हुल यमना अलल युसरा व शब्बक बैना अस्वाबिही व वज़अ खद्दहुल अयमनु अला ज़हरि कफ़ैहिल युसरा व ख़रजतिस सरआनु मिन अब्वाबिल मस्जिद फ़क़ालू कसुरतिस स्वलातु व फिल कौमी अबू बकरिन व उमरु फ़हाबा अन युकल्लिमाहु व फिल कौमी रजुलन फ़ी यदिही तूलन युक़ालु लहू ज़ुल यदैनि क़ाला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनसीता अम कसुरतिस स्वलातु क़ाला लम अनसा व लम तकसुर फ़क़ाला अकमा यक़ूलु ज़ुल यदैनि फ़क़ालू नअम फ़तक़द्दमा फ़सल्ला मा तरका सुम्मा सल्लमा सुम्मा कब्बरा व सजदा मिस्ल सुजूदिही औ अतवला सुम्मा रफ़ा रासहु व कब्बरा सुम्मा कब्बरा व सजदा मिस्ल सुजूदिही औ अतवला सुम्मा रफ़ा रासहु व कब्बरा सुम्मा सल्लमा रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बयान करते हैं कि आपने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इमारत की तरह है। कहा कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को तक़वियत पहुंचाता है, यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से को तक़वियत मिलती है। और आपने अपनी उंगलियों को एक दूसरे के अंदर दाखिल फरमाया, यानी उस बात को मिसाल के साथ समझाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल फरमाया। दूसरी हदीस के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़वाल के बाद की नमाज़ों में से कोई नमाज़ पढ़ाई। वो इस बात को भूल रहे हैं कि वो ज़ोहर की नमाज़ थी या असर की नमाज़ थी। तो आपने कहा कि इशराक की और चाश की नमाज के बाद की जो है ना कोई नमाज थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ाई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत पर सलाम फेर दिया। इसके बाद मस्जिद में गाड़ी हुई एक लकड़ी की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उस पर आपने टेक लगा ली, गोया कि आप नाराज़ थे। यानी ज़ाहिरन जो है ना ये महसूस हो रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हैं। और अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखा और अपनी उंगलियों को दूसरी हाथ की उंगलियों में दाखिल किया और अपना दायां रुखसार बाएं हाथ की हथेली और उसकी पुश्त के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख दिया। तो उनमें से जो लोग जल्दी करने वाले थे वो मस्जिद के दरवाज़ों में से निकल गए, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ा दी थी और फारिग हो गए थे। तो उस वक़्त जो है ना कुछ लोग मस्जिद में से निकल गए थे और जो लोग मस्जिद में हाजिर थे तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नमाज कम कर दी गई है। उस वक़्त उन लोगों में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे।
मगर वो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने में खौफ महसूस कर रहे थे। एक शख्स जिसके हाथ कुछ लंबे थे और उनको जो है ना जुल यदैन कहा जाता था, ये उनका लक़ब था, जुल यदैन, के लंबे हाथों वाला। तो वो कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भूल गए हैं या कि नमाज कम कर दी गई है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना मैं भूला हूँ और ना ही नमाज के अंदर कोई कमी की गई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि जुल यदैन जो है ना, ये क्या कह रहा है, क्या ये सही कह रहा है? तो लोगों ने अर्ज़ किया कि जी हाँ, इसी तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में तकसीर की है, कम किया है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात की तस्दीक कर ली तो आपने उन लोगों ने कहा कि जी हाँ। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और जितनी नमाज रह गई थी उसे अदा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और उसके बाद जो है ना आपने तकबीर कही और सजदा सहव किया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम सजदों की तरह सजदा था उसी तरह से था या उससे कुछ थोड़ा सा लंबा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाया और अल्लाह अकबर कहकर दूसरा सजदा किया, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदों की तरह सजदा था या उससे कुछ थोड़ा सा तवील था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर अल्लाह अकबर कहा और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया। इस तरीके से यानी इस दूसरी हदीस के अंदर भी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लकड़ी के ऊपर टेक लगाई और हाथ के ऊपर हाथ रखा तो उंगलियों के अंदर जो है ना आपने दूसरे हाथ की उंगलियों को दाखिल किया। तो इस हदीस से भी जो है ना ये वाली बात साबित होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों अहादीस के अंदर अपने उंगलियों को दूसरी उंगलियों के अंदर दाखिल किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस पर बाब बांधा है, जो मैंने पहले भी बताया, बाब तशबीकिल अस्वाब फिल मस्जिद वगैरही, कि मस्जिद के अंदर क्या एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल करना जायज़ है या कि नाजायज़। तो इससे ये बयान यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये साबित करना चाह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर या गैर मस्जिद के अंदर हाथों की उंगलियों में उंगलियां डालना और उनको यानी दबाना या जैसा भी है, तो क्या ये अमल जायज़ है या कि नहीं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन अहादीस से ये बात साबित करना चाहते हैं कि ये अमल जायज़ है और ये डाली जा सकती हैं। इस हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया या अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो दोनों में से किसी एक नाम को जो है ना रावी का शक है कि अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाया या अब्दुल्ला इब्न अमर फरमाया। तो उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम लोग तलछट की तरह जो है, जब लोग तलछट की तरह रह जाएंगे तो उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों में उंगलियां डालकर बात वाज़े करने की कोशिश की और कहा कि उस वक़्त जो है ना लोगों के अहद जो हैं, एक दूसरे से जो वादा करते हैं और अमानतें जो है ना वो खल्त मल्त हो जाएंगी। यानी इनको ये कहा कि उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा कि जब दुनिया के ऊपर लोगों की तलछट बाकी रह जाएगी, यानी जो असल तकवा वाले ईमान वाले जो लोग होंगे वो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और मखलूक़ात में जो है ना तलछट जैसे जो है ना वो रह जाएगी। तो कहा कि उस वक़्त जो है ना तुम्हारा क्या हाल होगा। और उस मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों में उंगलियां डालकर ये बात बताई कि उस मौके पे जो है ना लोगों के अहद जो है ना वो खत्म मल्त हो जाएंगे, लेकिन कोई अहद की पासदारी करने वाला नहीं होगा। और फिर फरमाया कि लोगों की अमानतें जो है ना, अमानतों में ख़यानतें इस तरह से दाखिल हो जाएंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को दूसरी उंगलियों में दाखिल करके ये बात बताई। फिर इस तरीके से यानी लोग आपस में इस तरीके से रहने लगेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाल को वाज़े किया। तो फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर या अब्दुल्ला इब्न उमर उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फिर हमें क्या करना चाहिए, यानी मैं उस वक्त क्या करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नेक बात होगी उस पर अमल करो, यानी जो नेक बात है उस पर अमल करो और जो बुरी बात है उसको छोड़ दो। फरमाया कि ख़ास लोगों के साथ जो है ना रब्ता रखो और आम लोगों को छोड़ दो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर के बारे में बता दिया कि जब माशरे में लोगों की तलछट रह जाए, यानी अच्छी मिसाल तलछट से मुराद ये है कि जिस तरीके से हम सरसों के जो है ना उसमें से तेल निकाल देते हैं और खल बाकी रह जाती है, या गन्ने में से जो है ना जूस निकाल देते हैं और उसका भूसा रह जाता है। तो कहा कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि उसमें तुम मौजूद होगे और लोगों की तलछट तुम्हारे सामने होगी
कि तकवा वाले और परहेजगार दीन पर अमल करने वाले रुखसत हो जाएंगे और कुछ लोग जो है ना ऐसे बाकी होंगे और तुम उसमें बाकी होगे, तो तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा। तो उन्होंने उसका हल भी पूछा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नेक बात पर अमल करो, बुरी बात को छोड़ दो, नेक लोगों के साथ ताल्लुक़ रखो और आम लोगों को छोड़ दो। तो यानी इस तरीके से जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हल भी बताया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के अहद को तोड़ने और अमानतों में ख़यानतों को जो है ना अपनी उंगलियों के साथ वाज़े किया और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल किया। जैसा कि फिर इसी तरीके से इस हदीस में जो हमने आज मुताला की कर रहे हैं, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की मानंद है। जिस तरीके से इमारत की ईंटें एक दूसरे को मजबूत करती हैं, तो फरमाया कि मोमिन भी जो है ना एक दूसरे को, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियों को दूसरी हाथ की उंगलियों में दाखिल करके ये मिसाल समझाई कि किस तरीके से जो है ना एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है और एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए, यानी जिस तरीके से एक इमारत होती है उसमें दरवाजे, खिड़कियाँ, ईंटें एक दूसरे के साथ मिल के जो है ना वो पूरी इमारत बनती है। तो कहा कि वो बुनियाद की मिसाल हैं कि एक एक हिस्सा दूसरे हिस्से को तक़वियत पहुँचा रहा होता है। तो फिर इसी तरीके से जो है ना एक दूसरी हदीस जो हमने मुताला की, उसमें यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ाई और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत पढ़ा दिए और उसके बाद सलाम फेर दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और लकड़ी के उस यानी जो गाढ़ा हुआ था उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहारा लिया और अपने हाथ को, दाएं हाथ को जो है ना बाएं हाथ के ऊपर रखा और उंगलियों के अंदर उंगलियां दाखिल फरमाई और फिर उसके ऊपर अपना रुखसार मुबारक जो है ना दायां रखा। तो गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुस्से का इजहार कर रहे थे, पर किसी परेशानी का इजहार कर रहे थे और उस मौके पे लोगों ने आपस में बातें शुरू कर दी कि नमाज में कसर हो गई है और नमाज इसका मतलब है कि कम हो गई। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने में खौफ महसूस कर रहा था। तो ज़ुल यदैन ने उस मौके पे आगे बढ़कर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में कसर हो गई है, तो क्या आप भूल गए या नमाज वाकई कम हो गई है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की और नमाज को मुकम्मल किया। तो इस मौके पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों के अंदर उंगलियों को दाखिल किया। इन तमाम अहादीस से तो ये बात साबित होती है कि चाहे कोई मस्जिद के अंदर है या मस्जिद के बाहर है, तो दोनों सूरतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो है ना इस बात से साबित होता है कि ये, इसको जो है ना तशबीक कहते हैं कि उंगलियों की, एक हाथ की उंगलियों को दूसरी हाथ की उंगलियों में दाखिल करने में कोई हरज नहीं है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अहादीस ऐसी हैं जिनसे ये बात साबित होता है कि तशबीक जो है वो मना है। यानी अब दोनों तरह की अहादीस हैं कि बाज़ अहादीस में तो ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये अमल किया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अहादीस ऐसी हैं, मसलन सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीक से मना फरमाया। उसमें हज़रत काब बिन हजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और मस्जिद की तरफ जा रहा हो, तो उस मौके पे जो है ना रास्ते में वो अपनी उंगलियों के अंदर उंगलियां ना डाले, तशबीक ना करे, क्योंकि गोया कि वो नमाज के अंदर है। यानी एक आदमी नमाज के इरादे से निकला है तो रास्ते में जो है ना जाते जाते जो है ना वो उंगलियों में उंगलियां ना डाले, गोया कि वो नमाज के अंदर है। तो नमाज के अंदर जो है ना, ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। इसी तरीके से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये यानी फरमाते हुए सुना, जब तुम में से कोई शख्स अपने घर से वज़ू करके निकले और फिर वो नमाज का इरादा करे और घर से निकल आए, तो वो अपने वापस लौटने तक जो है ना वो नमाज के अंदर ही रहता है, गोया कि वो नमाज के अंदर है। यानी एक शख्स घर से निकला है नमाज के लिए और लौटने तक गोया कि वो नमाज के अंदर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस तरह का अमल ना करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अपने दोनों हाथों की उंगलियों को दूसरी उंगलियों के अंदर दाखिल किया और मिसाल के तौर पे बताया कि तुम इस तरह का अमल जो है ना इस दौरान ना करो। यानी तशबीक से जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। इसी तरीके से अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक तीसरी हदीस के अंदर फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो मस्जिद के वस्त में बैठा हुआ है और उंगलियों के अंदर उंगलियां दाखिल की हुई हैं और तशबीक कर रहा है और फिर आपस अपने साथ ही खुद बातें कर रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इशारा किया, लेकिन वो ना समझ सका। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मुड़े और फिर फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़े तो उंगलियों में तशबीक ना करे, क्योंकि, और फिर उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह भी बताई, क्योंकि तशबीक जो है ना ये शैतान का अमल है।
अब यानी ये 3 अहादीस जो है ना, वो पहली 2-3 अहादीस जो हैं जो हमने मुताला की, दोनों के अंदर जो है ना, एक में तशबीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया, और इन 3 अहादीस के अंदर जो है ना ये रवायत होता है कि तशबीक करना जो है ना मना है। अब मुहद्दिसीन ने जो है ना इन के अंदर तदबीक पैदा करने की कोशिश की है, और इस्माइली ने कहा कि तशबीक उस वक्त मना है जब इंसान नमाज पढ़ रहा हो, या नमाज का कसद करके वो घर से निकला हुआ हो और मस्जिद में, या फिर वो नमाज के लिए मस्जिद के अंदर बैठा हुआ है और नमाज बाजमात का वो मुंतज़िर है, तो ऐसे मौके पे जो है ना वो जब वज़ू करके आया है तो इस मौके पे जो है ना उसको तशबीक नहीं करनी चाहिए। यानी मस्जिद के अंदर बैठा हुआ है, नमाज पढ़ रहा है, या फिर ये घर से निकला है और मस्जिद में इंतज़ार कर रहा है, तो ऐसे मौके पे जो है ना तशबीक करना मना है। इसके अलावा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तशबीक की वो इन मौक़े के अलावा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी इस मौके पे जो है ना तशबीक नहीं की। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तशबीक की थी, और इसी तरीके से अब्दुल्ला इब्न उमर और दूसरे फुक़हा और ताबीईन से भी जो है ना तशबीक मनकूल है। यानी वो भी कहते हैं कि सहाबा इकराम इस तरह से करते थे, कभी कभी जो है ना उनके हाथों में उंगलियां डालकर वो दबाते भी थे और इस तरह तशबीक कर लेते थे। इसी तरीके से इब्नुल मुनीर ने कहा है कि अगर फजूल या बेफ़ायदा या अबस तरीके से तशबीक की जाए तो उसको तो मना किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तशबीक की है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अमानतों के खल्त मल्त होने, या इसी तरह लोगों के गुत्थम गुत्था होने, या लोगों के आहद को जो है ना एक दूसरे में आहद की जो है ना बदअहदी को जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े करने के लिए ये बात समझाई थी। या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात समझाने के लिए कि मोमिन जो है ना एक मोमिन दूसरे मोमिन को तकवीयत देता है, जैसे कि ये उंगलियां जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जो है ना एक दूसरे को तकवीयत देती हैं। तो कहा कि इस मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए जो है ना उंगलियों को दूसरी उंगलियों के अंदर डाला था। तो अगर और फिर साथ ही फरमाया कि वो ज़माना कैसा होगा जब तुम खसीस किस्म के लोगों के और घटिया लोगों के अंदर तुम होगे, तो तुम यानी उनके साथ गुथम गुथम ना हो जाना। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है ना उस सहाबी को ये बताया कि उस मौके पे जो है ना आपने नेक काम करना है, बुरे को छोड़ देना है, अच्छे लोगों से मिलना है, बुरे लोगों को छोड़ देना है। तो सो आपने जो है ना जो तशबीक का अमल किया वो बाबानी और बामकसद था, बात को समझाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीक की। तो इस लिहाज से जो है ना ये बात यहाँ पे साबित हो जाती है, दोनों अहादीस के अंदर जो है ना ये बात साबित हो जाती है कि अगर किसी को कोई बात समझानी है तो उस मौके पे जो है ना तशबीक की जा सकती है। लेकिन अगर एक आदमी मस्जिद में बैठा हुआ है, नमाज का इंतज़ार कर रहा है, तो ऐसे मौके पे जो है ना बेफ़ायदा तशबीक नहीं करनी चाहिए। अब तशबीक से जो ममानियत है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना किया है उसमें जो है ना अहादीस के अंदर जो है ना उसकी वजूहात भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शैतानी अमल है, यानी कहा कि शैतान जो है ना ये अमल पैदा करता है इंसान के अंदर। जब वो नमाज के अंदर होता है, मस्जिद में इंतज़ार में होता है, तो शैतान उसके दिल के अंदर वसवसा पैदा करता है और इंसान तशबीक की तरफ चला जाता है। तो कहा कि ये शैतानी अमल है, इस वजह से इससे बचना चाहिए। इसी तरीके से तशबीक से इसलिए भी मना किया कि इसकी वजह से इंसान के जिस्म के अंदर सुस्ती पैदा होती है, और कहा कि चूंकि एक आदमी घर से वज़ू करके निकला है और अच्छे तरीके से वज़ू करके निकला है, या मस्जिद में नमाज के इंतज़ार में बैठा हुआ है, या नमाज पढ़ रहा है, तो उस मौके पे जो है ना तशबीक करने से मना किया। कहा कि इसकी वजह से जो है ये इंसान के अंदर सुस्ती पैदा होती है और नींद आती है, और नींद की वजह से वज़ू के टूटने का ख़तरा है। तीसरे नंबर पर जो है ना मुहद्दिसीन ने इसकी जो वजह लिखी है वो ये है कि इसकी वजह से जब एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल होती हैं तो इससे इख्तलाफ पैदा होता है। कहा कि जिस तरीके से दूसरी हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी सफ़ों के दरमियान जो है ना फासला ना छोड़ो, तुम्हारे जो है ना दिल अल्लाह ताला मुख्तलिफ कर देगा, यानी इख्तलाफ आपस में ना करो, और उसकी वजह से तुम्हारे अंदर इख्तलाफ पैदा हो जाएगा और दिल मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है कि तशबीक जो है ना करने से इंसान के अंदर, या सफ़ों में खिलाफ पैदा करने की वजह से इंसान के दिलों के अंदर बुग़्ज़ पैदा हो जाता है, एक दूसरे से नफ़रत पैदा होती है। तो कहा कि तशबीक के अमल से भी जो है ना ये चीज़ पैदा होती है। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीक से जो है ना मना किया है। इस हदीस से, इन दोनों अहादीस से जो दीगर अहकाम हमारे सामने आते हैं उसमें एक तो यह है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, और इन्नमल मुमिनूना इख्वा कहा गया है। तो यहाँ पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीक करके जो है ना लोगों को समझाई थी ये बात। तो इसका मतलब यह है कि मोमिन एक इमारत की तरह है,
तो कहा कि मोमिन जो है ना, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को तकवीत पहुंचाता है। तो इसका मतलब यह है कि एक फ़र्द दूसरे फ़र्द की मदद करे, एक शहर एक ख़ानदान के लोग दूसरे ख़ानदान के लोगों की मदद करें। अगर कि कोई शख्स जो है ना मुश्किल में पड़ जाता है और कोई शख्स तकलीफ़ में होता है तो उसको चाहिए कि दूसरे की मदद करे, तो एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान की मदद करे। फिर इसी तरीके से एक शहर के लोग दूसरे शहर के लोगों की मदद करें, एक मुल्क के मुसलमान दूसरे मुल्क के मुसलमानों की मदद करें। क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके अलावा बेशुमार अहादीस हैं। कहा कि मोमिन सारा जो है ना एक जिस्म की मानंद है, किसी एक जगह पे जिस्म में तकलीफ होती है तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है। तो इसका मतलब यह है कि तशबीक से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात समझाई है कि अगर एक मुल्क के मुसलमान दूसरे मुल्क के मुसलमान किसी एक जगह के मुसलमान तकलीफ में है तो दूसरे मुल्क के मुसलमानों का फ़र्ज बनता है कि वो उनकी मदद करें। तो इसका मतलब यह है कि उम्मत मुस्लिमा जो है ना बहसियत मजमूई जो है वो जसद वाहिद की तरह है। इसलिए जो है ना आज उम्मत का तसव्वुर माशरे के अंदर से मफकूद होता चला जा रहा है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस जो है ना उम्मत को जो है ना एक दूसरे के साथ जोड़ने की बात कर रही हैं। इसी तरीके से दूसरी हदीस में ये बात फरमाई गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे और जुल यदैन ने जो है ना वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल यदैन की बात की तस्दीक करने के बाद जो नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रह गई थी आपने फिर उसको मुकम्मल किया और फिर आखिर में सजदा साहू भी किया। तो इससे ये बात साबित होती है कि अगर कोई बड़ा शख्स कोई पार्टी का सरबराह है या मुल्क का हुक्मरान है, उससे भी कोई गलती हो सकती है, कोताही हो सकती है, उससे भी कोई भूल चूक हो सकती है। तो लोगों को घबराना नहीं चाहिए। जो उसके जो करीब बैठने वाले लोग होते हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अच्छे अंदाज में अच्छे अल्फाज के अंदर उसको बात को याद करवाए। और फिर उसके बाद जो है ना उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर किसी ज़रिए से कोई माशरे के अंदर ख़राबी है या उससे कोई कोताही हो गई है तो मीडिया के ज़रिए से उस तक बात पहुंचती है या कोई करीब बैठने वाला उस तक वो बात पहुंचाता है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि उस बात की तस्दीक करवाए और फिर उसके बाद अपनी इस्लाह भी करे और फिर उस इस्लाह का इजाला भी करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ज़ाहिर है कि हदीस के अंदर आता है कि 3 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूले और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के याद करवाने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुकम्मल किया। मिसाल के तौर पर एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में 2 रकत पढ़ा दिए। एक मरतबा हदीस में आता है कि 5 रकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर के पढ़ा दिए और एक मरतबा आता है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज 3 मरतबा पढ़ा दी और फिर सहाबा इकराम के बताने पे आपने नमाज को मुकम्मल किया और फिर उसके बाद सजदा साहू किया। इससे ये बात साबित होती है कि मुल्क का सरबराह या किसी पार्टी का सरबराह या कोई बड़ा शख्स उससे अगर कोई कोताही हो जाए और उसको मुतवज्जे किया जाए तो फिर उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि तहम्मुल से पहले बात को सुनना चाहिए और सुनने के बाद उसकी तस्दीक करनी चाहिए। तस्दीक करने के बाद उसका जैसे भी अजाला मुमकिन है उसका इजाला करना चाहिए। लेकिन उमूमन हमारे माशरे के अंदर ऐसा नहीं होता। हम जो है ना हम में से कोई अगर एक शख्स बड़ा ज़रा माशरे में जो है ना बाअसर हो जाता है, फिर उसके सामने अगर कोई ऐसी बात कर दे तो फिर लोगों को उचुक लिया जाता है, लोगों को सजाएं दी जाती हैं, लोगों को अगवा कर लिया जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जो है ना ये बात साबित नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहम्मुल से बात को सुनते थे और फिर इस तरीके से अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नमाज में भूल गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसका इजाला किया। क्योंकि आप हुक्मरान भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी भी थे और लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो हर सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए रहबर है और रहनुमा है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस को जो है ना समझने की तौफीक अता फरमाए और दोनों तरह का जो अमल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके अंदर जो है ना जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उस तरीके से हम करें और जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया जिस बात से उस बात से हम भी रुक जाएँ। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।